गवर्नमेंट की प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए यहाँ पर 12वीं वाले जो छात्र हैं, यह विषय रसायन शास्त्र का पेपर है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। परीक्षा में आपके 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और 70 में 70 नंबर पाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और साथ ही आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखिए बिना बढ़ाए हुए, और इन क्वेश्चनों को लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। और साथ ही सभी और विषयों के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को दबाएंगे। ये सब कुछ फ्री रहेगा। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने प्री बोर्ड परीक्षा 21-22 का पेपर, यहाँ पर 3 घंटे का समय और 70 नंबर का रहेगा। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देंगे। तो ये देखिए हल भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसके जो सॉल्व है सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से। यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। तो CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या कितना होता है? तो CaCl क्रिस्टल का इकाई कोशिका में सीजियम आयन जो होता है उसका संख्या होता है 1 होता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीजियम 1 है और एक Cl है, एक CS और एक Cl। तो CS की यहाँ पर पूछा गया है 1 है। फिर NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी क्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा A/√2। ठीक, अंडर रूट इसको बोलेंगे या फिर करनी भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा है कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है? तो कोलाइडी कण छोटे होते हैं तो इनका आकार होता है, पहला वाला सही होगा, 10 की पावर -5 गुणे 10 की पावर -7। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखें, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है C6H5N2Cl CuCl/HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। C6H5Cl अपक्रिया का नाम बताना है। तो यह अपक्रिया है सैंडमेयर अपक्रिया। ये आपका बाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ये इनमें से जो विकल्प दिया है तो राइट आंसर सेलुलोज हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहाँ पर देखें, रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न रहेगा, शून्य कोटि का अपक्रिया में दर स्थिरांक का इकाई लिखना है। तो ये उत्तर इसका यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल यल की यल इन्वर्स बोलेंगे माइनस इन्वर्स, और यस माइनस इन्वर्स, मतलब इन्वर्स तो मतलब है पावर में 1 होना चाहिए। ठीक, अब माइनस यहाँ पर -1 और यस की पावर -1। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका इकाई स्थिरांक है। फिर दूसरा है स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड का सामर्थ्य शक्ति, यहाँ पर सामर्थ्य भरना है, शक्ति को व्यक्त करती है। फिर तीसरा है रसायनों का राजा एक्वा रेजिया है, रसायन को कहा जाता है, एक्वा रेजिया को रसायनों का राजा कहा जाता है, अम्लराज भी बोल सकते हैं। फिर है प्रथम संक्रमण श्रेणी, संक्रमण धातु के अतिरिक्त से सभी धातु माना के विभव E0 का मान ऋणात्मक होता है। ठीक, यहाँ पर फिर है अगला NiCO4 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो sp3 प्रकार का संकरण इसमें पाया जाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब यहाँ पर आपका जोड़ी आता है, जोड़ी मैं दिखा देता हूँ। जोड़ी सही जोड़ी यहाँ पर देखिए, सुपर हाइलोजन का ये हो जाएगा, ये फ्लोरीन हो जाएगा। म्यूरिस्टिक अम्ल जो है, म्यूरिस्टिक अम्ल का आपका हो जाएगा यहाँ पर HCl है। एडम्स उत्प्रेरक 3 नंबर का PT/PTO हो जाएगा। और डाई एजो परीक्षण जो होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर C6H5NH2। फिर है एल्डोज, एल्डोज का आपका हो जाएगा Cl। ठीक, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट एल्डोज का आपका हो जाएगा ये ग्लूकोज। ठीक, तो ये आपके उत्तर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको अच्छे से कर लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर आपको बताते हैं एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन है अपमिश्रण क्या है? अपमिश्रण,
तो ये परिभाषा यहाँ पर है, किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाना अपमिश्रण कहलाता है। अर्धचालक के चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। फिर दूसरा है त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितना होगा। तो समन्वय संख्या का मान होगा दोस्तों 6। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। फिर अगला है विशिष्ट अपक्रिया दर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लिख सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। यदि रासायनिक अपक्रिया में वेग समीकरण में उपस्थित अपक्रिया की सांद्रता पदों का गुणनफल इकाई हो तो अपक्रिया का वेग ही विशिष्ट अपक्रिया का वेग कहलाता है, जिसे हम विशिष्ट अपक्रिया दर कहते हैं। ठीक, ये इसका हो गया। फिर मोहन लवण का सूत्र पूछा गया है। तो मोहन लवण का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 × 6H2। ये मोहन लवण है, इम्पोर्टेंट लवण है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 × 6H2। फिर अगला है RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोजीनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाया जाता है। तो RNA में यूरेसिल पाया जाता है, ये जान लें। ठीक है ना, ये DNA में नहीं पाया जाता है यूरेसिल, उसकी जगह थायमिन पाया जाता है। ठीक है ना, DNA में। तो RNA में ये यूरेसिल नाम का क्षारक पाया जाता है। ठीक, फिर जो क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं उसको आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन हेनरी का नियम एवं इसका 2 सीमाएं, आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ उस पर भी हेनरी का नियम था। ठीक, फिर है इसी के अथवा में ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, इसका कारण बताएं। फिर है मिलों की चिमनियों में धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक क्यों लगाया जाता है। फिर इसी के उसमें अथवा में है हार्डी-सुलजे का नियम बताना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है समन्वय संख्या और केंद्रीय धातु आयन को समझाना है, इसके बारे में। फिर उपसंयोजी क्षेत्र एवं आयनीकरण क्षेत्र को समझाना है। फिर IUPAC नाम लिखना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्रिस्टल छेद सिद्धांत की सीमाएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं। इसी में अथवा में शुद्ध फिनाल हवा में खुला रखने पर गुलाबी क्यों हो जाता है। एक फिर अगला क्वेश्चन रहेगा निम्न अपक्रिया को समझाना है। विलियमसन संश्लेषण है और युग्मन अपक्रिया है। एक फिर इसमें है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में भेद की भी हाइड्रोजनीकरण क्रिया को समझाना है। फिर अगला है पार्किन अपक्रिया और कैनुजारो अपक्रिया के बारे में यहाँ पर समझाना है 2 नंबर में। फिर नोवेन जेल अपक्रिया और बेंजोइन संघनन अपक्रिया। फिर इसी में निम्न बहुलीकरण को समझाना है। फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण है और एसेटल्डिहाइड में बहुलीकरण है। इसके अथवा में होगा क्या होता है जब समीकरण लिखना है। एसिटिक अम्ल निम्न यौगिकों से क्रिया करेगा, अमोनिया से, एथिल अल्कोहल से, PCl5 से, P2O5 से। फिर है अपक्रिया समझाना है, मास्टर्ड आल अपक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं और गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। फिर यहाँ पर देखिए इसी के अथवा में मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड धुल जाता है, क्यों, कारण बताना है। फिर है एथिल एमीन एवं अमोनिया में से कौन अधिक क्षारकी है और क्यों है, कारण बताना है। फिर हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, इसका कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है संक्रमण ताप मोल भिन्नक एवं परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। अथवा में एक सवाल है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 16वां प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अपक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक का इकाई कैसे निर्धारित करते हैं। फिर अथवा में प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। 17 नंबर में संक्रामण तत्व से संबंधित क्वेश्चन है और कितना श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम संक्रामण श्रेणी का नाम। फिर है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके 2 परिणामों की विवेचना। फिर फिनाल एल्कोहल में 3 अंतर लिखना है। फिनाल से आप क्या समझते हैं, यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्न को अति संक्षेप में समझाना है।
प्रोटीन का विकृतीकरण, नाभिकीय अम्ल और डीएल विन्यास। ठीक, ये देख सकते हैं। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता को परिभाषित करना है। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी रचना, सचित्र वर्णन। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन। फिर गंधक के 5 अक्षीय अम्ल का सूत्र। फिर क्लोरीन का यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर लें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी विषयों के पाने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।